हेलो एंड बहुत स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम कोशिश करेंगे मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैक्सिमम अपना कंटेंट को कवर करने की। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज की प्यारी सी एजुकेटिव क्लास को, और जिसमें आज मैंने लिया है एक कीवर्ड। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो ये है कि आज मैं आपसे वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगी और उस क्वेश्चन का आपने आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और जिन स्टूडेंट्स के रिप्लाई बिल्कुल सही होंगे उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में नेम जरूर लूंगी। और चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर देखिए रूट वर्ड हम ले रहे हैं, और यहाँ पर जो रूट वर्ड है दैट इज द लोजी। तो इसका मतलब होता है अध्ययन करना, मीन्स किसी चीज को पढ़ना। लाइक हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनसे नॉलेज गेन करते हैं। और इसमें मैं आपको बताती हूँ कि प्रोनाउंसिएशन की जब भी बात आती है, लाइक मैं ये कहूँ यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड है, ओके ये तो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। लोजी वर्ड जो है ये लोगस से आया है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको लोजी बोलेंगे अगर ये किसी वर्ड के साथ या सेंटेंस के साथ नहीं है। अगर ये किसी वर्ड के साथ जुड़ जाता है तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं लजी। लाइक ये बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। इस तरह से बहुत अच्छी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। देखिए यहाँ पे इतने सारी लॉजी हैं, तो हम इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बायो का मतलब होता है लाइफ, और लाइफ मतलब प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, सब जीव जंतु इसके अंदर समा गए। एंड लोजी का मतलब होता है स्टडी करना। अगर हम इनकी प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो इसका मतलब ये हो जाएगा बायोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, जूलॉजी हो जाएगा यहाँ पर। ये हम देख सकते हैं क्योंकि ZOO ये वर्ड होता है एनिमल्स के लिए स्पेशली। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स को हम बोलते हैं बायोलॉजी। एंड इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ रहा है जूलॉजी। तो जूलॉजी नहीं होता, देखिए जब भी क्योंकि ये वर्ड के साथ ऐड हो गया है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स की स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड इज जियोलॉजी। ये क्या होता है जियोलॉजी, जिसको हम बोल देते हैं मीन्स जियो। जियो का मतलब होता है अर्थ। तो अर्थ की स्टडी जो होती है, अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं जियोलॉजी, जियोलॉजी बोलेंगे। और इसी तरह से एक और वर्ड होता है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ये वर्ड हो जाता है। तो इस तरह से हम इनको जोड़ सकते हैं। एंड साइको का मतलब होता है मनोविज्ञान। तो यहाँ पर और एक और मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पर लिखा हुआ हो साइकोलॉजिस्ट, तो इट मीन्स ये स्पेसिफाई हो रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ। लाइक हम कहें कि फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट, तो यहाँ पर IST वर्ड जो है ये पर्टिकुलर पर्सन की तरफ डील कर रहा है, यानी जो कि मेडिसिन में जिसकी क्या होती है डिग्री होती है, हम कह सकते हैं कि मेडिसिन में जिसको अच्छा एक्सपर्टीज होती है। उसी तरह से यहाँ से वर्ड आता है फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड में। फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी होती हैं जो कि दवाइयाँ बनाती हैं, वैक्सीन तैयार करती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड इज ट्राइचोलॉजी। तो ट्राइचोलेजी का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है हेयर। हेयर की स्टडी जो होती है दैट इज कॉल्ड ट्राइचोलेजी। एंड नेक्स्ट वर्ड इज राइनोलॉजी। तो इसका मतलब राइनो का मतलब यहाँ पर हो जाता है नोज के लिए हम करते हैं, यानी स्टडी ऑफ नोज की स्टडी जो होती है वो होती है राइनो। इसको सीनस भी बोल सकते हैं, साइनस वर्ड, SINUS। नेक्स्ट इज
हेलोलॉजी ये क्या होती है? ये होता है स्टडी ऑफ सन, यानी सूरज देवता जी की स्टडी करना क्या कहलाता है? हेलोलॉजी कहलाता है। एंड ये क्वेश्चन आ भी सकता है, तो स्टडी ऑफ सन हो जाएगा, क्योंकि सन में क्या होती है, देखो हीलियम जो होती है वो एक तरह से यूज होती है, और यही बहुत बड़ा एबर्डेंट सोर्स यूज होता है सन के अंदर। नेक्स्ट इज द फॉर्मिकोलॉजी, फॉर्मिकोलॉजी हो जाएगा। ओके, तो फॉर्मिक एसिड कहाँ से निकलता है? एक तरह से आंट्स जो होती है, मतलब जो चींटियां होती हैं, तो वहां से निकलता है, तो वहीं से ये वर्ड आया है फॉर्मिकोलॉजी। इसका मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ आंट्स। एंड नेक्स्ट इज द प्लूटोलॉजी। ये क्या होता है? मैंने आपको बताया था पी, पी का मतलब होता है पैसा। तो ये पहले भी वर्ड आ चुका है कहाँ पर? जहां पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स पढ़ा था। तो प्लूटोलॉजी का मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी जहां पर हम वेल्थ यानी पैसे की स्टडी कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज द माइकोलॉजी। ये माइको वर्ड जो होता है ये यूज किया जाता है फंगस के लिए, या जो फंजाई होती है, फंफूदी जो होती है। और आज के टाइम में जो एक बहुत बड़ा जो पैंडेमिक तो फैला हुआ है, साथ में एक ब्लैक फंगस और डिजीज आ गई है। तो माइकोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ फंगस, उसकी स्टडी मतलब कहलाती है माइकोलॉजी। तो इसीलिए जब भी आप नोट डाउन करें तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इसको नोटबुक में जरूर नोट डाउन करें। अभी एग्जाम्स जो हैं, अभी टाइम लगेगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन होने में भी और पैरेलली फिर आपको बाद में डबल स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी आप थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाएंगे तो ये वर्ड्स आपके लिए बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं कि हेल्पफुल साबित होंगे। जब भी आपका इन वर्ड से एनकाउंटर होगा आपके एग्जाम में, तो आपको ये वर्ड्स बहुत इजीली आते होंगे। तो चलिए यहाँ पर जैसे हमने वर्ड लिखा पेट्रोलॉजी, तो पेट्रोलॉजी जो है, लॉजी तो हो गया अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? जो इससे पहले वर्ड आया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाता है रॉक्स की स्टडी। पेट्रो का मतलब होता है रॉक्स, तो स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलियम से हम कोरिलेट कर सकते हैं, पेट्रोलियम निकाला जाता है रॉक्स से यहाँ पर। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रो वर्ड जो होता है ये होता है मैन काइंड के लिए। एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी मानवता की जो एक तरह से अध्ययन होता है, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना ही कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पर हमने वर्ड भी किया था एंथ्रोपोलॉजिस्ट वर्ड किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो दुनिया के सबसे बड़े कौन थे? दानवीर हम कह सकते हैं। और अगर महाभारत का एग्जाम्पल लें तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन थे, इतने एक्सपर्टीज, मतलब जो इतना कुछ दान दिया करते थे? चलिए बताइए इनका नाम। नेक्स्ट इज थियोलॉजी। तो थियो का मतलब हमने किया था रूट वर्ड, थियो का मतलब होता है गॉड। या हम कह सकते हैं कि रिलीजन से जुड़ा हुआ हो, धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी चीज हो, तो वो हो जाती है थियोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ गॉड और रिलीजन, किसी धर्म की। क्योंकि धर्म भी हमें क्या लेके जाता है? भगवान के रास्ते पे ही लेके जाता है, मतलब अहिंसा के रूट पे ही लेके जाता है। तो थियोलॉजी, तो इस तरह से हम वर्ड कोरिलेट करेंगे। नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजी। तो ये क्रोनोलॉजी देखो, आपने कई बार सुना होगा, लाइक केबीसी जो आता था शो, उसमें भी होता था कि इन कुछ इंसिडेंट दिए होते थे, और ये होता था कि आप इनको क्रम में लगाइए, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से शुरू करके उस चीज को यहाँ पे अरेंज करना होता है। तो क्रोनोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ टाइम, टाइम की स्टडी जो होती है वो कहलाती है क्रोनोलॉजी। कि कोई भी घटना हुई, लाइक हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले अलग अलग इंसिडेंट होते हैं, लाइक हिस्ट्री में भी हो जाते हैं, लाइक प्रोटो हिस्ट्री हो गई, फिर एक तरह से प्री हिस्ट्री, सबसे पहले आता है प्री, प्री मतलब पहले, फिर हो जाता है हिस्ट्री, और फिर हो जाता है प्रोटो हिस्ट्री हम कह सकते हैं, बाद में क्या क्या इंसिडेंट हुए, यानी क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब ये होता है एक क्रम के अनुसार जब चीजों को, घटित हुई चीजों को जब आप एक क्रम में लगा रहे हैं, सही क्रम में लगा रहे हैं, लाइक हमारी लाइफ को भी आप लगा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या होते हैं? सबसे पहले हम बच्चे होते हैं,
इन्फेंट होते हैं, फिर हम एंडोलिसेंट होते हैं मतलब 18 तक की एज में, और फिर उसके बाद एडल्ट, और इस तरह की मतलब स्टेजेस जो होती है वो चलती रहती हैं। तो सेम यहाँ पर कुछ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, प्री डायनेस्टिक, फिर चियोपोज, इस तरह से ये अलग अलग मतलब एक वो दिखा रखे हैं, किंगडम्स दिखाए हुए किस तरह से पर्शियन आए, ग्रीक आए, रोमन आए, एंड इस तरह से ये हम कोरिलेट करेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड इज नेक्रोलॉजी। तो नेक्रो का मतलब होता है डेथ, ये रूट वर्ड आप ऐड कर सकते हैं, नेक्रो मतलब ये नेगेटिव मीनिंग कोरिलेट कर रहा है, तो नेक्रो का मतलब हो गया डेथ, और डेथ से कोरिलेट होती है ओब्यूचरी। ओब्यूचरी का मतलब भी होता है कोई, अगर किसी की कोई डेथ हो जाती है इस तरह से, तो उसको बोलते हैं ओब्यूचरी। तो नेक्रोलॉजी, नेक्रोलॉजी का मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ डेथ, या किसी एक पर्टिकुलर स्पैन में जिन भी लोगों की डेथ हुई उसके बारे में स्टडी करना। नेक्स्ट वर्ड इज जीनियोलॉजी। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो वर्ड आ रहा है जीनिया, इसका मतलब ही होता है फैमिली हिस्ट्री, यानी स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ फैमिली, अपने खुद के परिवार में अपनी फैमिली हिस्ट्री को रीड करना ही, एक तरह से स्टडी करना ही कहलाता है जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं माई फैमिली एक ट्री बना हुआ है, जिसमें इस तरह से एक के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आई हुई है, एंड यहाँ पर दिखाया हुआ है इट्स मी कि मैं यहाँ हूँ। तो नेक्स्ट इज इच्थायोलॉजी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ फिश, क्योंकि यहाँ पर ये जो रूट वर्ड आ रहा है इच्थाई, इसका मतलब ही होता है फिश। तो यानी फिश की स्टडी करना, ये भी आपका किस सेक्शन के अंडर आता है, ये आता है जूलॉजी के अंदर। जूलॉजी के अंदर आता है ये जो इच्थायोलॉजी जो है, यानी स्टडी ऑफ फिश। नेक्स्ट इज पैथोलॉजी, आपने वर्ड सुना होगा पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट भी होते हैं, मीन्स जो डिजीज स्प्रेड करते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। एंड यहाँ पर हम कहेंगे द स्टडी ऑफ डिजीजेस, जैसे आपने पैथो की ये जो इस तरह की लैब्स होती हैं वो भी देखी होंगी, जहाँ पे अलग अलग क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई भी पर्टिकुलर डिजीज जो होती है वो स्प्रेड हो रही है। एंड हम यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं जो कि लैब के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट इज ओरोलॉजी। तो ये ओरोलॉजी क्या है, देखो ओरो का मतलब होता है माउंटेन्स, आप इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, ओरो, कि हमें ओरो की परवाह नहीं करनी, ओरो की लाइफ में झांकना भी नहीं है, हमें अगर माउंटेन पे चढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, खुद में फोकस होना पड़ेगा, खुद से कंसंट्रेटेड होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कोरिलेट कर लेते हैं कि स्टडी ऑफ माउंटेन्स एंड फॉर्मेशन भी हम कह सकते हैं कि उनकी स्टडी करना कैसे, कि माउंटेन्स मतलब माउंटेन्स की फॉर्मेशन कैसे हुई है, उनको किस तरह से मतलब बनने में टाइम लगा, क्या क्या कुछ मतलब उनकी फॉर्मेशन में चीजें जो होती है वो टाइम टू टाइम घटित होती गई। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, एंड मेरा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके स्टडी ऑफ सन, स्टडी ऑफ सन इज कोल्ड, इसको क्या कहेंगे। एंड एक बताना है स्टडी ऑफ नोज क्या कहेंगे। ये दो वर्ड्स आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स में, एंड जिन भी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर होगा डेफिनेटली मैं उनके नाम नेक्स्ट जो हमारी सीरीज होगी उसमें जरूर अनाउंस करूंगी। तो आई विश बेस्ट ऑफ लक एंड ग्रेट विशेस। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट हम अपनी जो भी सीरीज होगी, तब तक आप अपना जो भी स्टडी का कंटेंट है वो बनाते रहिए। कीप वॉचिंग दीज वीडियो।